क्या आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है या उस पर लीन लग गई है या ब्लॉक हो गया है? तो आज मैं आपको बताता हूँ आपका खाता अनफ्रीज कैसे कराना है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्षित गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे ये प्रॉब्लम है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो लास्ट तक देखना। एंड में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपका अकाउंट 100% अनफ्रीज हो जाएगा। आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी ने देश के किसी कोने में बैठ के साइबर फ्रॉड किया और उसने वो पेमेंट भेजा राम को, राम ने पेमेंट भेजा श्याम को, श्याम ने पेमेंट भेजा अब्दुल को और अब्दुल ने पेमेंट भेजा हर्षित को और फिर हर्षित ने पेमेंट भेजा आपको। अब जब भी वो साइबर फ्रॉड पकड़ा जाता है ना, या फिर पुलिस जब भी उस साइबर फ्रॉड को ट्रेस करती है, तो पुलिस क्या करती है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, जितने भी 6-7 लेयर तक जहां जहां तक वो पेमेंट घुमा होता है, सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है। फिर जब आपको पता चलता है ना कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप जाते हो बैंक। बैंक से आपको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है। फिर फाइनली बैंक आपको एक लेटर देती है जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अंदर होता है एक्नोलेजमेंट नंबर, कंप्लेंट नंबर, थाना का नाम और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर का भी नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी। बैंक आपको बोलती है कि इस पुलिस ऑफिसर को फोन कीजिए और इनसे आप अपनी प्रॉब्लम समझिए। फिर आप जब उस पुलिस ऑफिसर को फोन करते हैं तब वो बोलते हैं कि थाने आ जाओ। अब एक क्या होता है, आम आदमी के लिए चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप बैठे होते हो जयपुर, कंप्लेन होती है केरला की, या फिर आप जयपुर बैठे हो, कंप्लेन है दिल्ली की। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती आम आदमी के लिए कि वो वहां तक जाए, उस चीज का सोल्यूशन निकाले। और कई बार ये भी डर सताता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो क्या। इसी डर की वजह से उस खाते को फ्रीज ही छोड़ देते हैं। दिस इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बहुत ही गलत चीज है। कोई नोटिस नहीं आता, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता और साथ आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले बैंक जाओ, उनको एक एप्लीकेशन लिखो जिसका फॉर्मेट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये एप्लीकेशन लिख के आप अपनी बैंक में भेजो और वो शायद हो सकता है 20-25% चांसेस है कि वहीं पे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। अगर वहां भी नहीं होता है तो जो आपके पास लेटर आया था ना जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर के नंबर थे, उसको फोन करो, उसको बोलो कि मेरा इस साइबर फ्रॉड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जब भी बोलोगे मैं आपको कॉर्पोरेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन में, और उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करो कि हो सकता है कि आपका अकाउंट वहां से अनफ्रीज हो जाए। अब अगर इन दोनों तरीके से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो अब आते हैं सबसे मेन सॉल्यूशन पे। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं। आप हाईकोर्ट में एक रिट फाइल कीजिए, ठीक है। दे आर वेरी हायर चांसेस, अगर आपका कोई भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो आपका खाते का अनफ्रीज करने का ऑर्डर हाईकोर्ट दे देगी, ठीक है। और आप अब आपको लग रहा होगा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, सालों निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, हार्डली 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। अब बात ये मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर ऑलरेडी हाईकोर्ट दे चुकी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिनके नाम आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उनको पढ़ सकते हैं। फिर जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा ना, उस ऑर्डर की कॉपी जाके बैंक मैनेजर को दीजिएगा, वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।